भारत से हाथ मिलाने और पाकिस्तान पर हमले के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर से भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठने लगीं। वो ऐसी आवाज़ें कौन सी हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ उठ रही हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, अफ़गानिस्तान के अंदर से भी अब तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। हमारे नाज़रीन को ज़रा इस बारे में तफ़सील से बताइएगा। ये कल जब हम अफ़गान वार के ऊपर बात कर रहे थे, पाकिस्तान अफ़गान क्लैशेस के ऊपर, तो मैंने आपसे ये बात बड़े मुख्तसर पैराए में की थी कि अब अफ़गानिस्तान के अंदर आपको एक नई खाना जंगी नज़र आएगी। और उसकी वजह यह है कि तालिबान का पावर पॉइंट जो था वो पाकिस्तान था। इस बात को तस्लीम करने में कोई दो राय नहीं है कि हमने हर मौके पर तालिबान का जो है साथ दिया हुआ है, चाहे वो रशिया को निकालने का था, चाहे वहाँ से उसके बाद अमेरिका को जब हमने निकालना चाहा हमने उनको निकलने दिया। तो तालिबान की अबूरी हुकूमत बनने तक हम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि हम तालिबान को सपोर्ट करते हैं, और तालिबान इस सपोर्ट के तासुर से बहुत फ़ायदा उठाते रहे हैं। और वो फ़ायदा इसलिए उठाते रहे कि उनको नज़र आता था कि उनके पीछे एक बड़ी कुव्वत जो है, लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो पाकिस्तान है, तो लिहाजा पाकिस्तान के होते हमें कोई नहीं देख सकेगा। अब किस्मत ख़राब इनकी ये है कि ये पाकिस्तान से ही लड़ पड़े, चंद टकों की खातर भारत से हाथ मिलाया। और भारत तो मैंने पहले ही कहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। भारत खुद खाना जंगी का शिकार है। आप खालिस्तान देख लें, नागालैंड देख लें, आप उनके तामिल टाइगर्स देख लें, वहाँ पर 7, 8, 15 जगहों पर आज भी अलहदगी पसंद तंजीमें काम कर रही हैं। और भारत के साथ जो सलूक भारत के अंदर हो रहा है, वहाँ जिस तरह से अलहदगी की तंजीमें काम कर रही हैं, वैसी ही तंजीमें अब अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं। और इसमें आपको याद होगा कि तालिबान ने गवर्नमेंट किन से ली थी। तो तालिबान ने हुकूमत ली है शुमाली इत्तेहाद वालों से, करज़ई से, अब्दुल्ला ये सारे जो लोग थे ये शुमाली इत्तेहाद के लोग थे, और इन्हीं के पास हुकूमत थी। हामिद करज़ई थे और वो थे, ये बहुत ज़्यादा करीब थे भारत के, और भारत इसलिए उनको सपोर्ट कर रहा था कि वही तासर कि तालिबान जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, तो इनको सपोर्ट जो है थी। अब तालिबान से पाकिस्तान की सपोर्ट हट चुकी है। ये वाज़ेह हो गया, सामने आ गया कि आपने जाकर हाथ मिला लिया, और आपने भारत के जैसे मुल्क को, जिसको आलमी तन्हाई का इस वक्त जो है शिकार किया गया है, उसके इर्द गिर्द का कोई हमसाया उससे खुश नहीं है, उससे आपने जाकर हाथ मिलाया, आप उसके हमसाए भी नहीं हैं। तो अब वहाँ पर नई तहरीकें जो है शुरू हो गई हैं, और नई तहरीक का सरखेल दोबारा से वही शुमाली इत्तेहाद है, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो गया है। आपको याद होगा अहमद शाह मसूद, जिसको पंजशेर कहा जाता था, पंजशेर का इलाका उनके पास था, आज भी उनके पास है। 2021-22 में उनका जो था वो इंतकाल हो गया था, या उन्हें कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद उनके बेटे हैं अहमद वली मसूद, उनके हाथ में कमांड आ गई है, और उन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि अब उन्होंने इसका नाम नॉर्दर्न अलायंस की जगह पर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट रख दिया है। यानी एक ऐसा फ्रंट या एक ऐसा तंजीम जो कि तालिबानिज़ेशन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, और वहाँ से अब आवाज़ें जो हैं उठना शुरू हो गई हैं। वहाँ से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कि तालिबान से ये हुकूमत वापस ली जाए। और जैसे पहले एक हुकूमत बनाई गई थी जो कि जिसके वज़ीर-ए-आज़म करज़ई थे और अब्दुल्ला उसके फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, उस तरह की एक हुकूमत बनाई जाए जो कि अवाम की इलेक्टेड हुकूमत हो, वहाँ के लोगों को हक़ दिया जाए वोट देने का। और इस बार इस पर पाकिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री ने भी एक बयान जारी किया है कि यह बुरी सेटअप था तालिबान का। ये दोहा में होने वाले मुज़ाकरात में ये तय पाया था कि बुरी सेटअप के तौर पर तालिबान निज़ाम हुकूमत चलाएँगे, लेकिन कुछ अरसे के बाद ये लोगों की हुकूमत वहाँ पर, यानी अवाम के ज़रिए जो है बनी हुई हुकूमत जो है वो आएगी। अब ये इस बात पर तो आते नहीं हैं, इस शिक पर जो है इसको नज़रअंदाज कर दिया, और एक तरह से इस पर कब्ज़ा कर लिया है अफ़गानिस्तान के ऊपर। तो अब ये ज़रूरी है अफ़गान वो कबाइल, वो लोग जो इसकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए रशिया के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, अमेरिका के ख़िलाफ़ लड़ते रहे हैं, वो अब तालिबान के ख़िलाफ़ भी उठना शुरू हो गए हैं। और पहली आवाज़ जो है वो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से आ गई है। अहमद वली मसूद जो कि अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना असर रसूख इर्द गिर्द के इलाकों में बढ़ाना शुरू कर दिया है। और ये
एक तरह की खाना जंगी का आगाज़ है। आज मैं बात कर रहा हूँ, आइंदा चंद दिनों में आपको इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको नज़र आएगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ख़िलाफ़ जो अनासर हैं वो मौजूद भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। ये तालिबान को तो एक अबूरी सेटअप के तौर पर एक दोहा कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें तमाम लोग मौजूद थे उनकी मौजूदगी में लाया गया था। तमाम सूबों ने इस पर इत्तेफाक किया था कि कुछ वक्त के लिए तालिबान को लाया जाए, जब सिस्टम जो है पुरअमन हो जाए तो उसके बाद एक इलेक्शन करा दिया जाए ताकि जो लोग मुंतखब हों उनकी हुकूमत सूबों में भी बन जाए और उनकी हुकूमत मरकज़ में भी बन जाए। तालिबान ने ये किया कि उनको जब ये नज़र आया कि अब अमन हो गया है और अब ये आवाज़ आना शुरू हो गई है कि आपके बुरी सेटअप को तब्दील किया जाए, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग शुरू जी की। बिल्कुल। और ये इसका मकसद सिर्फ वही है कि अपने इक़्तिदार को तूल देना, अपने ये वही कब्ज़े को। मोदी वाली स्ट्रेटजी, बिल्कुल, हाँ। अपने इक़्तिदार को तूल देना, वही स्ट्रेटजी वो इधर ले आए हैं। भारत वाली स्ट्रेटजी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया, थैंक यू वेरी मच। आपने सही कहा कि मोदी ने भी अपने बाहर के इलेक्शन के बचाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था और इन्होंने अपने अबूरी सेटअप को बचाने के लिए ऑपरेशन तंदूर शुरू कर दी। तो अब ये तंदूर जो है इसी में खुद जल रहे हैं, इस तंदूर के अंदर कोई नहीं जलेगा। और याद रखें, ये अगर भारत को मारा जा सकता है तो उसकी प्रॉक्सी एक ग्रुप को, तालिबान ग्रुप, क्या हैसियत रखते हैं। तो ये आवाज़ें वहाँ से ना सिर्फ उठना शुरू हो गई हैं बल्कि अब आपको ज़्यादा मौसर और तेज़ आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। और ये मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो हमें अमन नज़र आ रहा था, जो हमें नज़र आ रहा था कि अब ये वहाँ के लोग जो हैं वो तरक्की चाहते हैं, वहाँ पर इस वक्त बदअमनी है, वहाँ पर इस वक्त महंगाई का शोर मच गया है। वहाँ वो डॉलर जो कुछ अमेरिकन छोड़ कर गए थे और कुछ उसके बाद बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ ने पहुँचाए ताकि अफ़गानिस्तान की तमीरें नौ की जा सके, तालिबान के ख़त्म होते जा रहे हैं। और बापू वाले नोटों की इनको इसलिए ज़रूरत पड़ी है और ये इसीलिए दुनिया भर से पैसे मांगने चाहते हैं और यहाँ तक अपना ईमान खो रहे हैं पैसे की खातर कि मंदिर बनाने तक का ऐलान कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, जब ये मामला जो हैं अफ़गान लोगों में जो कि गयूर हैं, जो कि ज़रूरतमंद हैं, जो कि बहुत लंबे अरसे से यानी दहाइयों से एक जंगी माहौल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि इस्लाम के नाम पर आने वाले लोग जो हैं वो मंदिर और पूजा की बात करें। वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि वो हाथ मिलाएं मोदी के साथ जो कि मुस्लिम दुश्मन है। वहाँ पे मुस्लिम खुशी की दास्तानें जो हैं वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मौजूद हैं और वहाँ पे बंगाल से लेकर नेपाल तक उनकी बर्बरियत के किस्से लिखे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये बन गया है और ये खाना जंगी का आगाज़ है। आने वाले दिनों में दिल भाई आप देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो है खाना जंगी का आगाज़ होगा। अगर तालिबान को अकल आ गई और तालिबान ने अपना वो हाथ मिलाया हुआ हाथ खींच लिया भारत से, तो शायद अमन बरकरार रहे और वहाँ पर अबूरी सेटअप की जगह पे एक मुस्तकिल हुकूमत का क़याम किया जाए ताकि अफ़गानिस्तान में अमन भी हो और वो मुल्क तरक्की भी करे। हम उसके ख्वाह हैं कि वहाँ तरक्की हो, वहाँ अमन हो, ना वो हमें दहशतगर्दी पे जो है दहशतगर्दों को प्रमोट करें पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के, ना हमें उनका जवाब देना पड़े। हमारी ये सरहद जो है महफूज रहे, वो हमसे, हम उनसे महफूज रहें, यही इसी में सबकी भलाई है। मेरा ख़्याल है तालिबान जितनी जल्द समझ जाए उतना अच्छा है, नहीं तो फिर नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो है वो तो बन गया है और अब देखिए खाना जी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। जी बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको ये बताया कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ रहा है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।